चलिए बनाइए जल्दी जल्दी। मेंस की क्लास दोस्तों शाम को होगी, ठीक है, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास होगी शाम को। टेलीग्राम पर आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कितने बजे क्लास है। आज से 2 क्लासेस हो रही है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि 2 क्लासेस होंगी। एक शाम को होगी मेंस की क्लास, जो कि बैंकिंग क्रॉनिकल चैनल पे सोच रहा हूँ मैं या तो वहाँ कर लेंगे या तो यहाँ कर लेंगे या अल्टरनेट डेज में कर लेंगे। तो मैं शाम को टेलीग्राम पे बता दूंगा। जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिएगा, @bankers10 ये लिंक है, bankers10 आप ये सर्च करोगे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा मेरे नाम से। चलिए डन के मैसेजेस आ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। जिनका नहीं बना इधर ध्यान दीजिएगा। 8% PQRS TUVW serviced their vehicle in 4 different months, March, April, June and August on 2 different dates, either 19 or 28 of the month, but not necessarily in the same order। तो 19 और 28 तारीख आपको बोल रहा है मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त की। इसको बनाने का तरीका क्या है दोस्तों? सबसे पहले 19 और 28 को आप 4 बार लिख लो। तो 19, 28, 19, 28, 19, 28, 19 और 28। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, देखो क्या ये जैसे ही मंथ खत्म होता है ना, 28 के बाद मंथ खत्म हो रहा है, तो यहां पर आप ऐसे लंबी लाइन खींच लेना। ये मंथ सेपरेशन की लाइन जो होती है बहुत काम आती है। कई बार ऐसे हिंट्स दिए होते हैं क्वेश्चन में जिसमें आपको बहुत आसानी हो जाएगी अगर ये इस रूल को आप सीखोगे तो। अब यहां पर देखो क्या मंथ बोला है आपको, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त। मार्च, अप्रैल, जून और अगस्त। कौन सा मंथ कितने दिन को होता है वो भी लिख लेते हैं यहां पर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब बोला टी सर्विस्ड 2% आफ्टर डब्ल्यू। टी जो है वो 2% बाद में है डब्ल्यू से, 2% बाद मतलब बीच में 1 का गैप आएगा। डब्ल्यू हु सर्विस द व्हीकल ऑन एन ऑड नंबर डेट, ऑड नंबर डेट मतलब 19 तारीख को इसने सर्विसिंग करवाई है। फिर बोल रहा है द नंबर ऑफ पर्सन सर्विस्ड बिफोर डब्ल्यू इज द सेम एज आफ्टर क्यू। ऐसी लाइन दिखती है तो हमेशा पेयर बनता है, तो डब्ल्यू और क्यू का पेयर बन जाएगा। ठीक है, पेयर क्या होता है? टॉप बॉटम, सेकंड टॉप सेकंड बॉटम, थर्ड टॉप थर्ड बॉटम, फोर्थ टॉप फोर्थ बॉटम। अब हो रहा है द वन हु सर्विस्ड इमीडिएटली बिफोर वी इज सर्विस्ड एडजेसेंट टू क्यू। जो वी के जस्ट पहले था वो क्यू के एडजेसेंट है, मतलब इस बंदे के ऊपर क्यू होना चाहिए यहां पर। ऐसे ही बोला है ना आपको, बोला है द वन हु सर्विस्ड इमीडिएटली बिफोर वी इज सर्विस्ड एडजेसेंट टू क्यू, तो वी के जस्ट ऊपर जो भी होगा वो क्यू के एडजेसेंट है, तो ये ऐसा बन गया। अब हो रहा है द नंबर ऑफ पर्सन सर्विस्ड बिफोर यू इज सेम एज आफ्टर आर। फिर से वही बात हो गई, तो यहां पर पेयर बन जाएगा यू और आर का। यू सर्विस्ड 2% बिफोर एस, यू जो है वो 2% पहले है, एस से बीच में 1 का गैप आ जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन सर्विस्ड बिटवीन पी एंड डब्ल्यू इज सेम एज बिटवीन ओ एंड वी। ओ है ना, क्यू है, क्या है ये? क्यू एंड वी है, ठीक है।
चलिए, तो ये सारी कंडीशंस हमारी नोट हो चुकी है। अब इसमें देखो बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, कहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो डब्ल्यू की पॉसिबिलिटी को आप लेकर स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ और कुछ भी हमको नहीं दिया है। तो डब्ल्यू की पॉसिबिलिटी क्या है कि 19 तारीख है, और डब्ल्यू से एक छोड़कर नीचे की तरफ जाना है। तो सबसे पहला यहाँ पर दिख रहा है हमको, यहाँ पर ले सकते हो ऐसे डब्ल्यू से एक छोड़कर टी, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। और दूसरी भी बनती है, बनाएंगे, पहले इसको चेक करते हैं। तो W से अब देखो Q का पेयर है, तो W से Q का पेयर मतलब Q यहाँ पर आ जाएगा। ये क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, कंडीशन गलत हो जा रही है। Q अगर यहाँ आएगा तो एक छोड़कर V नीचे नहीं जा पाएगा, मतलब पॉसिबल नहीं है, नहीं है पॉसिबल। तो ये कंडीशन को चेंज कर देते हैं भाई, ठीक है। आप साइड में बना लेना, मैंने जैसे मैं यहाँ पर बना दिया था ना, आप यहाँ पर बना लेना। अगर आप W को यहाँ रखोगे, एक छोड़कर T यहाँ आ जाएगा, ठीक है। W और Q का पेयर है, तो देखो W से Q जो है वो यहाँ पर आएगा, Q से एक छोड़कर V यहाँ पर आएगा, Q से एक छोड़कर V, ठीक। इसके बाद देखो दोस्तों, अब U और R का अगर आपको पेयर चाहिए, तो U और R का पेयर आपके पास सिर्फ ये देखो, 4 ही पेयर है ना, सिर्फ ये वाला पेयर बचा है, सिर्फ ये वाला। इसके अलावा कोई भी पेयर जो है वो खाली नहीं है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, कोई भी खाली नहीं है। तो अगर U और R यहां पर आने वाले हैं, तो U को तो यहां ले नहीं सकते, क्योंकि उसके नीचे S चाहिए था। तो U को यहां लो, नीचे S आ जाएगा, R यहां पर आ जाएगा। जो बच गया, बचा क्या है हमारे पास, V। क्वेश्चन सॉल्व। चेक कर लो एक बार जल्दी से, पी डब्ल्यू के बीच में, नहीं V नहीं यार, P बचा है ना, एक बार फिर चेक करना पड़ेगा। P से W एक, Q से V, Q से V एक, ठीक है। सभी का सेम बना है ना, चेक कर लीजिए एक बार जल्दी से। तो ये सब पेयरिंग सिस्टम वगैरह दोस्तों बहुत काम आते हैं आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ के पेपर में खासकर, क्योंकि बाकी अभी तक जितने पेपर आपने दिए सब में एकदम हलवा क्वेश्चंस थे। जब क्वेश्चन के लेवल थोड़े से बढ़ते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत यूजफुल होती हैं, तो इनको अच्छे से सीखते जाइए, अभी समय है काफ़ी आप लोगों के पास। PUWS TQRV, PUWS TQRV, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर रीसेट, जल्दी से बनाइए। सर ये स्मॉक में पीओ वाले मॉक्स अनलॉक करवा दीजिए, ठीक है, चालू करवाते हैं उसको जल्द से जल्द। सर प्लीज़ टेल मी, ये प्रीलिम्स लेवल है? हाँ जी, ये प्रीलिम्स है। मेंस तो पूरा जो स्क्रीन आपको दिख रहा है उसमें आता है क्वेश्चन मेंस का। मेंस की क्लास शाम को होगी, शाम को आके देख लीजिएगा, या तो यहाँ होगी या तो बैंकिंग क्रॉनिकल चैनल पे होगी। सर बिना डीआई और अर्थमेटिक के एसबीआई पीओ क्लियर कर सकते हैं? कैसे कर दे रहे हो यार, बिना डीआई और बिना अर्थमेटिक दोनों में से एक तो करना ही पड़ेगा ना। डीआई पे ज़्यादा फोकस कर लो अगर अर्थमेटिक नहीं हो पा रहा है तो। बिना पढ़े हो जाएगा क्या सर? हाँ बिना पढ़े हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा बस ये मत पूछना, हो जरूर जाएगा। चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं कुछ लोगों के, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 3 मिनट का समय ले लिया आप लोगों ने इतने से क्वेश्चन में,
अब देखते हैं कैसे बनाना था। 8 people ABCDEFGH visit a museum in different month of the year 2023 January, Feb, June, August such that not more than 2% have visited in the same month. They visited either on the 11th or 28th of the month. No 2% visited in the same month. ठीक है, 11 और 28 तारीख बोला है। सबसे पहले यहाँ पर 11-28 को लिख लीजिए। अब देखो क्या बोल रहा है आगे। अच्छा पहले मंथ लिखते हैं, जैन फेब जून अगस्त, जैन फेब जून अगस्त। ठीक है, ए विजिट इन अ मंथ हैज द लीस्ट नंबर ऑफ डेज। ए जो है वो लीस्ट नंबर ऑफ डेज वाले में, यानी कि ए या तो यहां होगा या तो यहां होगा। आगे आपको क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड आफ्टर जी इज सेम एज बिफोर बी। ऐसी कंडीशन दिखती है तो क्या होता है, पेयर बनता है। तो जी और बी का पेयर बन गया। पेयर कौन कौन से बनेंगे, टॉप बॉटम, सेकंड टॉप सेकंड बॉटम, थर्ड टॉप थर्ड बॉटम, फोर्थ टॉप फोर्थ बॉटम। ये आपको बनाना नहीं है, ये बार बार बनाना नहीं है, मैं इसलिए बनाता हूं ताकि आपके दिमाग में पूरा मतलब बैठ जाए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सी एंड एच विजिटेड ऑन द सेम डेट इन डिफरेंट मंथ। सी और डी का डेट सेम है, डेट सेम है। आगे क्या बोल रहा है, इन द डिफरेंट मंथ डी हु विजिटेड इन अ मंथ हैड एन इवन नंबर ऑफ डेज। डी जो है इवन नंबर ऑफ डेज यानी कि 30 डेज वाले मंथ में होना चाहिए। ठीक, 30 डेज वाले मंथ में होना चाहिए। नहीं जरूरी नहीं है। अच्छा देखो यहां पर ना ये ईयर क्यों बताया है, इसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूं। कई बार कुछ लोग ना इस पे फंस जाते हैं, तो इस चीज को समझिएगा। क्या है, अगर आपको डी बोला ना, बहुत लोग क्या कर लेंगे, इसमें 30 तारीख ले लेंगे। 30 वाला तो सर जून दिख रहा है बस। एक चीज को बताइए मुझे, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने लोगों को ये चीज पता है या नहीं पता है। क्या सी और एच लिख रहे हो? अच्छा डी लिख दिया हूं क्या मैं? ठीक है ना, अब सी एंड एच। ठीक है, मुझे ये बताइए लीप ईयर में फेब में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर का मतलब क्या होता है? फेब में जो दिन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। कितने दिन होते हैं लीप ईयर में, जल्दी से बताइए। अगर ये लॉजिक पता है तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन में कभी फंसोगे नहीं। देखो लीप ईयर में क्या होता है ना, फेब में 29 डेज हो जाते हैं, जो कि हर 4 साल बाद होता है। और जो लीप ईयर नहीं होता है उसमें क्या होते हैं, 28 दिन होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें ये 2023 क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इसने यहां पर क्या बात की है, इसने ये बात कर दी है कि डी हु विजिटेड इन अ मंथ हैड एन इवन नंबर ऑफ डेज, मतलब कि डी का जो भी मंथ होगा तो उसमें 30 दिन होने चाहिए। ठीक है, इवन नंबर ऑफ डेज 30 दिन होने चाहिए। अब भाई जिसको नहीं पता है कि 28 लेना है कि 29 लेना है, जो सोच में पड़ जाएगा सर 29 भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 2023 लीप ईयर नहीं है। ये साल हमारा लीप ईयर था 2024। तो ये कैसे निकालते हैं, आखिरी के 2 डिजिट को डिवाइड करके देखिए 4 से, अगर वो डिवाइड हो रहा है मतलब वो लीप ईयर है। 24 जो है वो 4 से डिवाइड होता है, इसलिए ये वाला जो साल चल रहा है 2024 ये लीप ईयर था। इसमें फेब में 29 डेज थे। ये 23 जो है डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। और लीप ईयर नहीं है मतलब इसमें 28 दिन होंगे। ठीक है, तो जब भी ईयर देता है, क्यों देता है भाई, कुछ ना कुछ उसका लॉजिक होगा तभी दे रहा है वो, वरना ईयर क्यों बताएगा। याद रखना इस चीज को। तो डी जो है वो जून में भी आ सकता है और डी जो है वो फेब में भी आ सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, डी हु विजिटेड इन द मंथ हैड इवन नंबर ऑफ डेज विजिटेड जस्ट बिफोर बी। तो डी जो है वो बी के जस्ट पहले जाता है। एच विजिटेड आफ्टर ए बट बिफोर एफ। एच जो है ए के बाद जाता है बट बिफोर एफ, एफ के पहले जाता है। 1 पर्सन विजिटेड बिटवीन डी एंड ई। डी और ई के बीच में 1 पर्सन है। और क्या बोल रहा है, ई हु विजिटेड ऑन एन इवन नंबर डेट। ई जो है इवन नंबर की डेट यानी कि 28 तारीख को ये विजिट करता है। अब देखो इसमें बनाने के लिए हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, तो इसमें मेरे पास एक पॉसिबिलिटी मुझे जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि भाई मैं डी के लिए यहाँ पर लेना स्टार्ट कर दूँ। जैसे कि ये डी, इसको मैंने ले लिया यहाँ पर, क्योंकि देखो डी के लिए ये वाली जगह खाली नहीं है, ये खाली है, ये दोनों खाली है, तो ये दोनों को चेक करेंगे। पहले इसको चेक कर लेते हैं। अब डी के जस्ट नीचे बी है। ठीक है, अब देखो बी और जी का पेयर था, तो क्या बी के साथ ऐसे जी का पेयर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, मतलब कंडीशन गलत हो रही है। ठीक है, गलत हो रही है, इसका मतलब क्या, डी को मैं और नीचे लेता हूं, डी के नीचे बी हो गया। अब देखो बी से ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चेक हो जाता है। ठीक है ना, मैं लिख लिख के दिखा रहा हूं। बी से ये देखो यहां पर जी पेयर बना पा रहा है क्या? नहीं बना पा रहा, मतलब यहां पर भी नहीं लेना था, तो बस डी यहीं पर आएगा और कहीं नहीं आएगा। अब देखो बी से जी का पेयर बन गया। ठीक, अब क्या बच गया, सी और एच का डेट सेम होना चाहिए। तो सी और एच का अगर डेट सेम है तो यहां पर देखो सी और एच अभी तक तो आए नहीं है,
ए के बाद एच और एफ होना चाहिए, ए के बाद एच और एफ लेना है हमको, एच और एफ ये वाली 3 जगहों पर आ सकते हैं, ठीक है, ये 3 जगहों पर। और क्या बच गया यार, एच एफ ई, यानी कि सी यहां पर आ जाएगा। अब देखो अगर सी जो है वो 11 तारीख है, सी अगर 11 तारीख है तो डेफिनेटली एच का भी 11 तारीख होना चाहिए। तो ये देखो 11 तारीख एक ही दिख रहा है हमको, यहां पर एच आ गया। तो बचा क्या है, ए के नीचे एच के नीचे एफ, ए के नीचे एच के नीचे एफ, तो बचा क्या था, डी से एक छोड़कर ई, वो यहां पर आ गया। क्वेश्चन सॉल्व। इसमें कुछ लोगों को एक जगह डाउट आया होगा, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। जो मैंने सी को यहां पर रखना वो कैसे रखा वो समझाता हूं। देखो आपको क्या पता है, ए के नीचे एच के नीचे एफ चाहिए, तो ए के नीचे एच और उसके नीचे एफ चाहिए, मतलब इतनी जगह पे ही आएगा, ठीक। ये जो 3 जगह दिख रही, इन 3 में से ही कोई 2 जगह पे एच और एफ आएंगे। एक और क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई डी से एक छोड़कर ई भी चाहिए ना, डी से एक छोड़कर ई या तो यहां आएगा, डी से एक छोड़कर ई यहां आएगा। तो भैया ये 3 जगह में कौन कौन आ रहे हैं, एच एफ और ई। तो अगर ये 3 जगह पे एच एफ और ई आ रहे हैं तो एक ही तो पर्सन बचा ना, सी, उसको यहां पर रख दो, ठीक। और क्या था, ये जी हटा दिया था क्या, हाँ ठीक है। तो सी के लिए सिर्फ यही जगह बची थी। अब बस हो गया आपका, सी और एच का डेट सेम है, तो सी 11 तो एच 11, एच के नीचे एफ चाहिए था, डी से एक छोड़कर ई चाहिए था, हो गया सॉल्व। चीजों को समझिए दोस्तों, बनाने के तरीकों को देखिए। बना तो लोगे, बना तो हर कोई लेगा जिसको आता है, पर कितनी जल्दी आप बनाते हो ये इंपॉर्टेंट है। सी जी ए ई एच डी बी एफ, सी जी ए ई एच डी बी एफ। और जल्दी कैसे बनेगा, जब आपकी अप्रोच अच्छी होगी, आपका बनाने का मेथड जो है वो बहुत जबरदस्त होगा।